अभी हम किसी की बात सुन रहे थे और कितनी अच्छी बात है ना, हम सब ने इसको अंडरस्टैंड भी किया कि हमारे इर्द गिर्द और हम समेत बहुत सारे लोग, मतलब अगला बंदा नॉर्मली एक्ट कर रहा होता है या आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होता है या आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल रवैया उसने रवा रखा हुआ होता है, लेकिन हम अपने आप में अपने आप को इतनी को तोप चीज़ समझ बैठे हैं या समझते हैं कि हमें लगता है ये तो हमारी हैसियत से नीचे हमें ट्रीट कर रहा है। ये हमारी एज ए नेशन हमारा प्रॉब्लम है। हम थोड़े से एरोगेंट हो चुके हैं और हम ये हैं, मैं ये हूँ, मेरा ये सरनेम है, मैं यहाँ काम करती हूँ, या फिर ये मेरा दादा परदादा क्वालिफिकेशन, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा पीछे से नाम है। मतलब हमने कोई ना कोई चीज़ अपने साथ जोड़ ली है कि हम अगले से ज़रा अपनी बरतरी दिखाएं। वी आर लाइक दैट। और हमें लिटरली अभी इस शो के दौरान नहीं है तो हम वैसे ही आपस में बात कर रहे थे, तो हमने कहा ये ज़रा चीज़ छोड़ जाएं फिर आगे जाएंगे। इस पर हमें नज़रसानी करनी होगी। वी रियली नीड टू कम डाउन टू अर्थ। हम कोई दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा हसीन बेहतर नहीं है। वी नीड टू लर्न अ लॉट। हमने बहुत आगे जाने की अगर कोशिश करनी है तो ये एरोगेंस जो है ना, ये हमें उतार, और ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें नज़र आती है। लिटरली हम बच्चों के रिश्ते देखने जाएं, मतलब मैंने ये भी सुना है लोगों से कि अच्छा ये तो पढ़ी हुई है लड़की या लड़का, ये किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है। मतलब पढ़ा होना भी काफ़ी नहीं है, कहाँ से पढ़ा होना, और फिर ये क्या हमसे ऊपर है। ये मुझे लगता है इसको ट्रांसलेट अगर किया जाए ना अंग्रेजी या किसी और लैंग्वेज में तो हम समझा नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट द वर्ड्स, इट्स द माइंडसेट कि ये हमसे ऊंचे हैं, ये घराना, या फिर ये हमसे बहुत नीचे हैं या शादी नहीं हो सकती। ये ऊंचा नीचा, नाम, जायदाद, बैकग्राउंड्स। अच्छा, और मुझे ये बता दें, आपने एक बहू घर लेके आनी है या आपने बेटी भी आनी है, आपको अगर वो अच्छा कमा रही है या अच्छा सेटल्ड है या लड़का सेटल्ड है या अच्छे शरीफ लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि शरीफ लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हुई है या पढ़ा हुआ है? क्यों ठप्पा लगा होता है ना, जैसे किसी, इट इज़ नॉट इवन अबाउट पढ़ाई, इट्स मच डीपर देन राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन इस वक्त हम इसकी डेप्थ में जा नहीं सकते बिकॉज वी हैव अनदर स्टोरी। तो आपको बता दें कि जी सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में आपको पता ही है कामयाब होने वाले अरकान की हल्फ बर्दारी की बाज़ाब्ता तकरीब 22 मई को होगी और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन का स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बिलअमूम सिंध और बिलखसूस कराची में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी जश्न तो मना रही है, अपना मेयर लाने का दावा भी कर रही है। लेकिन बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, क्योंकि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में कोई जमात एक्चुअली सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। हो जाएगा। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का कहना है कि जमात अब इस तरमीम की मुखालफत कर रही है जिसकी इसने खुद हिमायत की थी। मुख्तलिफ जमातों से तजावीज़ तलब की थी। उस वक्त जमात इस्लामी की ये तजवीज़ थी कि आप बाहर से किसी शख्स को मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कानून में दें, और जब ये नहीं हुआ उसके बाद भी जो हमारी मुलाकातें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से हुई उसमें वो बार बार ये कहते रहे कि ये इजाज़त आप दें। और जब असम्बली में ये तरमीम पेश हुई तो MMA के एक वाहिद MPA जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उन्होंने इस तरमीम की हिमायत की। और तो और उस वक्त असम्बली में मौजूद अपोजिशन के तमाम अरकान ने भी, उनमें से किसी एक ने भी इसकी मुखालफत नहीं की। तो जो ये तरमीम असम्बली से पास हुई वो इत्तफाक राय से मंजूर हुई थी, उसमें कोई अक्सरियत या अक़लियत की बात नहीं थी। अब हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि जी हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ हाफिज़ साहब, आपके हाथ में मेयर बनने की लकीर नहीं है। आप जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर तो बन सकते हो जिसकी आपको ख्वाहिश है, लेकिन जो मेयर कराची बनने की आपकी ख्वाहिश है वो लकीर आपके हाथ में नहीं है। तो मेहरबानी करें, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है उसी पे इक्तफा कीजिए। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन जमात इस्लामी अभी तक इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार ही नहीं है। हाफिज़ नईम बार बार धांधली के इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं और क्या कहते हैं ये देखें। अहले कराची का क्या शुक्रिया अदा करेंगे
किस बात पर शुक्रिया अदा करेंगे? कराची के लोगों ने तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला है, चंद लोगों ने डाला है। हल्का बंदियों से लेकर आज तक जो कुछ पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाब में किया है वो धांधली और धांधले के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस पर वो जश्न मनाने के लिए और अपने मेयर का ऐलान करने के लिए आज पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। ये 41 वोट हैं इनके, ये पीपी के नीचे साइन भी है और तमाम पोलिंग एजेंट्स के निशान लगे हुए हैं। पीपी का भी है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंट भी है, जमात इस्लामी का भी है, पीटीआई टीएलपी का भी है, और इसको जो जमा कराया है वो 419 जमा कराया है। ये अनवर चौहान साहब, सिकंदर राजा साहब और शुजात साहब, ये क्या इलेक्शन कमीशन के मुंह पे कालक नहीं है कि तुम नौकर बने हुए हो, पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हो, इस तरह आवाम का मैंडेट खा रहे हो? अच्छा जी, सारे मिलकर कराची के अवाम अपना वोट दे चुके हैं। ये सारे मिलकर फड्डे कर लड़ाइयाँ डालकर डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाकर, मतलब मेयर का इंतखाब शायद अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और सफ़र कौन करेंगे? आवाम करेंगे। अच्छा, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। गनी साहब, आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में जीत के पर पीपल्स पार्टी ने भरपूर जश्न भी मना लिया, मुखालफिन को ताने भी दे दिए, लेकिन अभी तक ना नंबर्स पूरे हैं, ना मेयर के उम्मीदवार का नाम सामने आया है। तो सेलिब्रेशन होगी, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या अब भी कोई मसला बाकी है जिस पे आप लोगों ने अभी गौर करना है? देखिए, जश्न मनाने की मैं समझता हूँ कि हमारे पास रीजनिंग है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबा सिंध में अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी हासिल की है बल्दियाती इलेक्शन में, और कराची और हैदराबाद में भी शानदार कामयाबी मिली, जो पाकिस्तान पहले जो है वो तारीख में कभी इतनी सीटें नहीं ले सके हम। अच्छा, जो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, नंबर्स की जो हमने कैलकुलेशन की है रिजर्व सीट्स की जो एलोकेशन होगी उसके बाद, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे इत्तेहादियों को मिला के हम 173 के पे पहुंच गए हैं, और हमें 183 नंबर जो हैं वो दरकार हैं। टीएलपी को हमने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है हम उनसे भी रब्ता करेंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे। तो उसके बाद 9 मेंबर्स हमारे कम पड़ते हैं, लेकिन कराची शहर में जो दीगर जमातों के लोग जीते हैं, जिन्होंने रब्ते किए हैं, उनका ये ख्याल है कि कराची शहर के मसाइल को करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ मेयर पीपल्स पार्टी का हो, और वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ 9 मेंबर्स की हमें ज़रूरत है, लेकिन जो मेंबर्स हमसे रुजू कर रहे हैं उनकी तादाद 9 से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बार बार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो मुंतखब हो जाएगा। चलिए, this sort of makes sense as well. People's Party has a larger stake in the province as well. कराची अगर पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो शायद बेहतर काम भी होगा। ये बता दीजिए, जमात इस्लामी मगर सईद गनी साहब नताइज पर तो नाराज़ है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के रवैये पर भी बड़ी नाला है, खुलकर शिकायतें भी हो रही है, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, अदालतों में जाने की बात भी हो रही है। तो क्या इसके बाद कोई चांस बचता है कि जमात और पीपल्स पार्टी मिलकर कुछ हुकूमत बना सकें? मतलब मेयर आपका, डिप्टी मेयर, मतलब शायद उनका रवैये में लचक नहीं है अभी, लेकिन इज देयर एनी चांस? देखिए, नाराजगी उनकी इस बिना पर है कि हाफिज साहब जो हैं वो अपने आप को इलेक्शन से पहले ही मेयर समझ बैठे थे, और वो इस बात की तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि कोई और जमात भी यहाँ से जीत सकती है। तो जाहिर है उन्होंने इस पे एतराज़ उठाया, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, आपके तवज्जुह से जो कराची में लोग रहते हैं उन्हें ज़रूर याद होगा, और पूरे मुल्क के वो लोग जो कराची की सियासत पर नज़र रखते हैं वो भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2001 में नेमतुल्लाह खान जब यहाँ नाज़िम बने, तो उसके बाद 2002 के जो आम इंतखाबात हुए उसमें ज़रूर MMA ने, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी, कराची से नशिस्तें हासिल की कुछ, लेकिन 2002 के बाद 2008 के इलेक्शंस हुए, 13 के इलेक्शंस हुए, 18 के इलेक्शंस हुए, 2015 के बल्दियाती इलेक्शंस हुए, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस हुए, कराची में ज़िमनी इलेक्शंस हुए। जमात इस्लामी आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी इस पूरे इंतखाबी अमल में, वो बिल्कुल फारिग थे। अब अगर अचानक इतने अरसे बाद जमात इस्लामी ने 87 सीटें कराची में जीत ली हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ वो 0 में थे 2015 में, 0 थी उनकी सीट, और आज अगर वहाँ से वो 38 सीटें जीत गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह कोरंगी से, ईस्ट से अगर वो सीटें जीत गए तो उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए।
हैरान कुन नतीजा जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन का है वो जमात इस्लामी का है, वो पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जिन जिन इलाकों से नशिस्तें जीती हैं वो रिवायती तौर पर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का जो है वो वोट रहा है और वहीं से हमने दोबारा वोट लिए हैं। इलेक्शन के नताइज पर, इलेक्शन के मराइल पर उनको जो एतराज़ात हैं उसके लिए जो कानूनी तौर तरीके हैं वो इख्तियार करें। हमें भी एतराज़ात हैं, हमारे लोग भी अदालतों में हैं, हमारे लोग भी इलेक्शन कमीशन गए, हमारे लोग भी ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, तो वो रास्ता इख्तियार करने पर ना हमें एतराज़ है ना उनको एतराज़ होना चाहिए। वो साबित करें कि ज्यादती हुई है, रिलीफ ले लें अदालत से, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो मीडिया पे आके जिस किस्म की वो नफरत अंगेज बातें करते हैं, जिस अंदाज में वो एक मरतबा फिर कराची के अंदर तकसीम की सियासत की बात करते हैं, लोगों के दिलों में जहर डालने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ किसी भी तौर पर वो किसी भी जिम्मेदार सियासी जमात के लिए मुनासिब नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बाद भी कराची की बेहतरी के लिए, कराची के मसाइल को हल करने के लिए, कराची के लोगों की खिदमत करने के लिए पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि तमाम जमातें जो बल्दियाती इलेक्शन जीत कर आई हैं उनके साथ बैठें और मिलकर कराची के बल्दियाती इदारों को चलाएं। अच्छा गनी साहब, आपके पास तो बड़े ऑप्शंस हैं। एक और ऑप्शन के बारे में भी कि इस फड्डे में तहरीक इंसाफ अपनी चंद सीटों के साथ बड़ी अहम हो गई है, तो वो जिसका साथ देंगे वो अपना मेयर ले आएगा। तो क्या आज की तारीख में पीपल्स पार्टी ये ऑप्शन ओपन रखती है कि तहरीक इंसाफ से ताउन मांगे या ताउन की पेशकश कबूल करे? देखिए, मैंने जिस तरह कहा ना कि हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो कराची से जीते हैं वो मिलकर बल्दियाती इदारों को चलाएं, ये तो है हमारी ख्वाहिश। लेकिन अगर इस ख्वाहिश के मुताबिक कोई और जमात हमारे साथ नहीं आना चाहती, तो मैंने आपको अभी बताया कि कराची शहर में जीतने वाले वो लोग जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर नहीं थे या पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं भी थे, उनका भी ये ख्याल है कि कराची में अगर लोगों की खिदमत करनी है तो पीपल्स पार्टी का मेयर ही कराची के लोगों की बेहतर खिदमत कर सकता है और शहरियों के मसाइल हल कर सकता है। लिहाजा वो बहुत सारे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के मेयर के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं। और जब जहाँ पीटीआई की बात आप कर रहे हैं, पीटीआई के अंदर भी 2 नहीं 3 नहीं शायद इससे ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होंगे और फैसला जो है वो उनका शायद मुख्तलिफ होगा। तो ये बड़ा मसला होगा पीटीआई के लिए भी कि वो अपने जो 43 इनके डायरेक्टली रिलेटेड लोग हैं उनको किसी एक तरफ लेकर जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों पीटीआई के अपने अंदर इतने ग्रुप हो जाएंगे कि ज़रा मसला हो जाएगा उनके लिए। खैर, कल से महमूद मौलवी भाई जो भी आए हमें शहर साफ चाहिए, सॉरी आए वो लिस्ट चले, तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये फड्डे और ये कौन किसके साथ अलाय करेगा ये आप लोगों का मसला है। हमें शहर, कराची शहर साफ चाहिए, ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो। जब बारिशें होती हैं और एक क़यामत आ जाती है कराची में, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड एज वेल। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट कि इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां, इतना कुछ हो रहा है, तो और कोई इफेक्टिव सेफ सिटी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप पकड़ करें। हेल्थ सिस्टम इज गोइंग टू ज़ीरो और करप्शन इतनी है विद इन द सिटी, विद इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स के उसको भी देखना है। सो द लिस्ट पर्टिकुलरली जो बल्दियात के तहत जो सेहत के इदारे हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल फॉर दैट मैटर, मतलब बेड़ा गर्क हो चुका है इन इदारों का। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है। बड़ा अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया पीपल्स बस सर्विस पे। खुदारा इसके रूट्स बढ़ाएं, इसकी बसें बढ़ाएं। और बाय द वे जिन्होंने वो 3-4 बसें हैं ना जिनमें से एक को आग लगी थी, बाकी तबाह हो गई थी, उनको पकड़े तो सही। अभी तक 4 उनको तो पकड़े, क्योंकि जिन्होंने ये गंद मारा है ना, उनको नहीं छोड़ना मर के तो इस शहर में ये चीजें आई हैं और आप उड़ा दें। मतलब एनीवे, इख्तियारात जो हैं वो भी काम तभी होगा अब्दुल्ला जब द लीडर्स ऑल्सो नो कि इख्तियारात को आपको ट्रिकल डाउन नीचे तक पहुंचाना होगा ताकि इफेक्टिवली कुछ काम हो सके।